हेलो गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज़ प्रीति, योर साइंस टीचर। आज हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी होता क्या है? रजिस्टिविटी क्या होता है? किसी भी जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं उसकी प्रॉपर्टी होती है जो हमें क्या बताती है कि जो वो मटेरियल है वो कितना स्ट्रॉन्गली अपोज कर सकता है, जो उसमें से जो करंट पास होगा उसको कितनी स्ट्रॉन्गली उसको अपोज कर सकता है, रोक सकता है। इसकी जो डेफिनेशन है वो यही है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच टेल हाउ स्ट्रॉन्गली इट अपोजेज द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। वो कितनी मजबूती से उस जो उसमें से जो करंट पास हो रहा है उसको वो उसके फ्लो को वो अपोज करेगा, रोकेगा। उसके बाद इसमें क्या है, अगर हमारी जो रजिस्टिविटी है वो अगर हमारी ज़्यादा होगी, रजिस्टिविटी ज़्यादा है तो क्या होगा, उसमें करंट कम होगा। करंट कम होगा तो क्या होगा, आपका करंट कम होता है वो उसके लिए यूज़फुल नहीं है। जैसे कि आपके इसमें आपके एग्जांपल आ जाए, आपने सुना भी होगा जो आपके इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर इंसुलेटर कौन से होता है जिसमें से आपका करंट फ्लो नहीं करता है। जो आपके इंसुलेटर है तो उनकी क्या होती है, आपकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, उनकी ज़्यादा होती है। ऐसे अगर लो रजिस्टिविटी होगी तो क्या होगा, वो अपोज नहीं कर पाएगा तो उसमें से क्या करंट इजीली फ्लो करेगा। करंट इजीली फ्लो करेगा तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल जैसे कि आपके कंडक्टर। कंडक्टर में आपके क्या आ गया, आपकी कॉपर आ गया। इंसुलेटर में आपका क्या आ गया, रबड़ आ गई, वुड आ गया। ठीक है, ये सभी किसके एग्जाम्पल होंगे, आपके कंडक्टर के। ठीक है, यहाँ से दो टर्म नहीं आए, इंसुलेटर और कंडक्टर। इंसुलेटर कौन से होते हैं जिसमें से क्या आपके जो करंट है वो फ्लो नहीं करता है। कंडक्टर क्या होता है, विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपका जो मेन आता है वो क्या आता है, इसमें इसका जो रेजिस्टिविटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है। हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस में, क्या जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को। इन दोनों के कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, एल बाय ए। और मैंने बताया जब भी ये आपका जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है इसको हटाने के लिए क्या आता है, हमेशा एक कांस्टेंट लगाना होता है। तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट लगा सकती हूँ, रो एल बाय ए। ठीक है, जो ये रो है यही क्या है, आपकी रजिस्टिविटी, एक कांस्टेंट। क्लियर है। अब इसके मैं यहाँ से अगर रो का फॉर्मूला बनाऊँ, एक तो ये रेजिस्टेंस का होगा एक फॉर्मूला। ठीक है, अगर मुझे रो की, मैं किसकी बात करूँ, रजिस्टिविटी का अगर मैं फॉर्मूला यहाँ से बनाऊँ तो क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल। तो ये आपका क्या होगा, रजिस्टिविटी का फॉर्मूला। ठीक है, मैं बोल सकती हूँ अगर मेरा क्या है, अगर मैं लेंथ को 1 कर दूँ, 1 मीटर, और जो मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी मेरा 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, इन दोनों में वैल्यू रख के देखो क्या हो जाएगा, आर 1 1। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकती हूँ, रो इज इक्वल टू आर हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ, जो आपका रजिस्टिविटी है वो इक्वल हो जाती है रेजिस्टेंस के, कब, जब क्या हो हमारे पास जो हमने जो भी एक मटेरियल लिया उसका क्या, उसकी लेंथ क्या होगी, 1 मीटर हो, और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो भी क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, क्लियर है। अब बात आती है एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट क्या होगी आपकी, इसकी रो की एसआई यूनिट क्या होगी, यहाँ से देखो रेजिस्टेंस की क्या होती है, हमेशा जो आपकी जो यूनिट बनती है वो उनके फॉर्मूले से ही बनती है। अब यहाँ से देखो रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम, हमने पढ़ा था। एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। लेंथ भी किस में मेजर होती है, मीटर में, 1 मीटर से कैंसिल। तो एसआई यूनिट क्या बन ओम मीटर। तो रो की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होगी, ओम मीटर। क्लियर है सबको। फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो हमारा रजिस्टिविटी है वो क्या बताता है कि क्या किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, वो सिर्फ हमें इतना बताती है कि जो भी हमने मटेरियल यूज़ किया है उसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है, जो भी उसमें करंट, उसको वो कितनी मजबूती से रोक सकती है। ठीक है, उसके बाद हमने दो चीज़ें पढ़ी, रजिस्टिविटी अगर ज़्यादा होगी तो उसमें से करंट नहीं पास होगा, जैसे आपके इंसुलेटर होते हैं। अगर रजिस्टिविटी आपकी कम होगी तो करंट इजीली फ्लो करेगा, जैसे कि आपके कॉपर कंडक्टर होते हैं। उसके बाद हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला कहाँ से आया, जहाँ से हमने रेजिस्टेंस का देखा था, रेजिस्टेंस लेंथ पे भी डिपेंड होता है और आपका इन्वर्सली डिपेंड होता है एरिया पे। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, रजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकाल लिया, और उसकी यहाँ से हमने एसआई यूनिट भी देख ली, वो क्या आती है, ओम मीटर। आई होप ये आपको क्लियर होगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में
पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।